धृतराष्ट्र ने हमेशा सोचा कि मेरे पुत्रों के पक्ष में तो बहुत सारी सेना और बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं, पांडवों के वंश में एकमात्र कृष्ण है, वो भी निहत्थे, काई विजय होगी। जब व्यास जी आए और व्यास जी ने कहा कि तुम तो अंधे हो, पर तुम्हें महाभारत के युद्ध को देखना हो, लालसा हो, तो क्या कर, तुम्हें कुछ दिव्य दृष्टि देके जाऊं। तो उसे लग रहा था कि मेरे बेटे ही जीतेंगे। तो कहता है, प्रभु मुझे क्या जरूरत है अब देखने की, आप एक काम करिए, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे ही बच्चे हैं और पांडवों के बच्चे लड़ रहे हैं। कि उसे पक्का कंफर्म था कि मेरे बच्चे ही जीतेंगे। इतने बड़े बड़े योद्धा जिनको महाराज खुद का, जब तक वो खुद नहीं अपनी मृत्यु चाहेंगे तब तक मृत्यु आ नहीं सकती, ऐसे ऐसे योद्धा विद्यमान थे कौरवों की पक्ष में। लेकिन फिर कहता है कि कोई बात नहीं, आप मेरे सेवक संजय को देके जाओ दिव्य दृष्टि, मेरा कभी मन हुआ तो सुन लूंगा, नहीं तो मेरी कोई इच्छा नहीं। व्यास जी संजय को देके गए और जब प्रतिदिन खबर आती थी कि यहाँ ये सेनापति गिरे, अब ये गिरे और भीष्म गिरे, तब धृतराष्ट्र चिल्लाते हैं संजय, और संजय जी स्वामी तो बताओ क्या हुआ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्ता युयुत्सवः, यहां से श्रीमद् भगवद गीता आरंभ होती है। और फिर महाराज जैसे आप रिकॉर्डिंग कर देते हैं, अब आप YouTube देखते हैं तो YouTube पर एक ऑप्शन आता है डाउनलोड का, आप उसे डाउनलोड कर लिए फिर कभी भी देख सकते हैं ना। इसी तरह से वो रिकॉर्डिंग जो थी ना, वो संजय के द्वारा फिर से प्ले की गई, जो फिर धृतराष्ट्र ने श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण किया। तो देखो महाराज, चाहता धृतराष्ट्र ये था कि उसके बालकों की विजय हो, लेकिन क्या हुआ, 100 बालकों को ऐसे टटोल टटोल के उनकी मृत्यु पर उनका मुख देखकर पहचान करना पड़ा। व्यक्ति चाहता कुछ है पर होता क्या है, हमेशा हमारा चाहता अच्छा है, होता बुरा, ऐसा क्यों है ये संसार। तो यह मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के पाश से बंधा हुआ है। जैसा व्यक्ति शुभ कर्म करता है वैसा उसे अच्छा फल प्राप्त होता है, बुरा कर्म करता है तो बुरा। आपके जो कर्म रह गए पूर्व में हो चुके, उससे ही शरीर मिला, और अब जो करोगे उससे आपके जीवन में आने वाले समय में परिणाम है, और इससे एक अगला जन्म तैयार हो रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भी कहते हैं और भागवत में भी कहते हैं कि कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, कर्म के बिना आप रह नहीं सकते। यदि आप चुपचाप बैठेंगे तो सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब कर्म में आते हैं। किंतु ये सब अगर आप भगवान के नाम से कर्म करें, कर्म के करे बिना आप रह नहीं सकते, तो सत्कर्म करें, और सत्कर्म करने के बाद वो सारे कर्म भगवान को निवेदन कर दिए जाएं। जैसे आप अभी कर्म कर रहे हैं कथा का, अब ये कथा के कर्म यदि भगवान को समर्पित कर दिए जाए, प्रभु इसका कुछ फल हमें नहीं चाहिए, हम आपकी प्रसन्नता के लिए सुन रहे हैं, और ऐसे कर्म यदि भगवान को समर्पित किए जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है। क्या हो जाता है, फिर बंधन नहीं, उसका कोई नया भाग्य तैयारी नहीं होगा। इसलिए कहा व्यक्ति अपने जीवन में निष्काम होकर कर्म करे कि मुझे कुछ फल नहीं चाहिए, भगवान जो प्रदान करेंगे हम ग्रहण करेंगे, बाकी हम जो कर्म करेंगे वो भगवान को समर्पित। तो व्यक्ति उसका बंधन तैयार नहीं हो सकता, अगला जन्म तैयार नहीं हो सकता, और इसी जन्म में उसके सारे कर्म प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे। कब होंगे, निष्कामता आएगी।